हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम ठोस के चुंबकीय गुणों की चर्चा करेंगे। प्रत्येक पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण अवश्य पाए जाते हैं, यानी वह कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण अवश्य दर्शाता है। और पदार्थ का ये चुंबकीय गुण परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्यों? ऐसा इलेक्ट्रॉन की गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन दो तरह की गतियां करता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसको बोलते हैं हम कक्षकीय गति। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है और इन गतियों के कारण उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। दो तरह की गतियां हैं इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर कक्षकीय गति और दूसरी अपने अक्ष पर घूर्णन। ये डायग्राम से हमने इसको दर्शाया है। क्लियर? ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? एक आवेशित कण। और जब आवेशित कण चक्कर लगाता है तो एक विद्युत परिपथ बन जाता है नाभिक के चारों ओर, एक छोटा परिपथ बन जाता है, जिसके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई है वो होती है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन म्यू बी। इसका मान 9.27 गुणा 10⁻⁻24 AN² होता है। अब ठोस पदार्थ चुंबकीय गुणों के आधार पर पांच प्रकार में वर्गीकृत किया गया है ठोस पदार्थ को चुंबकीय गुणों के आधार पर, जो निम्न है। 5 प्रकार के ठोस हो गए: अनुचुंबकीय ठोस, पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय ठोस, डाईमैग्नेटिक, लोह चुंबकीय ठोस या फेरोचुंबकीय ठोस, लघु लोह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय ठोस, और प्रतिलोह चुंबकीय या एंटी फेरो चुंबकीय ठोस। ठीक, अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय ठोस ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के पश्चात इनका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी ये अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तो इनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। और ये जो चुंबकीय गुण है अनुचुंबकीय ठोसों में ये पाया जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें पाया जाता है अनुचुंबकत्व। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जैसे हमें पता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक साथ, लेकिन जब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन होगा? अयुग्मित।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि किसी परमाणु में उपस्थित हैं या किसी आयन में उपस्थित हैं या किसी अणु में उपस्थित है तो वो अणुचुंबकत्व दर्शाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे Fe+3 Cr+3 Cu+2। इनके जो लवण होते हैं वो अणुचुंबकीय ठोस होते हैं। प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय डाइमैग्नेटिक ठोस प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए ये प्रतिचुंबकत्व दर्शाते हैं दुर्बल। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इस तरह युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण जैसे इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दोनों की दिशा विपरीत होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत है तो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी विपरीत होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त। इसी तरह ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इसलिए इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो जीरो। जैसे जिनमें भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, जैसे बेंजीन इसका अच्छा एग्जाम्पल है, NaCl, लोह चुंबकीय ठोस या फेरो चुंबकीय ठोस। लोह चुंबकीय ठोस चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं लोह चुंबकीय ठोस। और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी इनका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है, यानी ये स्थायी चुंबक बनाते हैं। इनमें डोमेन होते हैं। क्या होते हैं इनमें? डोमेन। डोमेन क्या है? लोह चुंबकीय ठोस में आयन छोटे छोटे खंडों के रूप में समूहित रहते हैं, यानी छोटे छोटे खंडों के रूप में समूह बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन। अणुचुंबकीय ठोस की भांति ही लोह चुंबकीय ठोस में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अणुचुंबकीय ठोस की तरह। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन जो है अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इस तरह जैसे मान लीजिए ये अलग अलग खंड होते हैं, जैसे इसमें ये इस तरह व्यवस्थित हैं, इसमें ये इस तरह व्यवस्थित हैं, इसमें ये इस तरह इनकी दिशा है, इसमें इनकी दिशा इस तरह है। तो अलग अलग दिशाओं में अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जब अचुंबकत्व या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित है, दिशाएं इनकी अलग अलग होती है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। ये डोमेन है, छोटे छोटे खंड हैं, जैसे ये खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, तीसरा खंड हो गया, चौथा खंड हो गया। तो और प्रत्येक डोमेन जो है एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये सब एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं सारे डोमेन। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो सभी डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित होने के कारण इसमें प्रबल चुंबक उत्पन्न हो जाता है और फिर ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होने लगते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये सभी के जो डोमेन हैं वो सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में
अभिविन्यासित हो जाते हैं। एक ही दिशा में अभिविन्यासित होने के कारण ये क्या करते हैं, प्रबल आकर्षण अनुभव करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। क्लियर। अब कौन कौन है लोह चुंबकीय, जैसे लोहा Fe, NiCO, गैडोलीनियम Gd, CrO2, ये सभी लोह चुंबकीय ठोसों के उदाहरण। लोह चुंबकीय ठोस, लघु लोह चुंबकीय ठोस या फेरी चुंबकीय ठोस। लघु लोह चुंबकीय में भी लोह चुंबकीय तरह ही डोमेन संरचना पाई जाती है। इनकी भी डोमेन संरचना लोह चुंबकीय ठोस के समान। लेकिन इसमें क्या होता है, डोमेन, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक ही दिशा में अभिविन्यासित नहीं रहते। इनमें कुछ डोमेन एक दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं, कुछ डोमेन विपरीत दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं। यानी डोमेन असमान रूप से समांतर व प्रति समांतर दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं। कैसे, जैसे कुछ डोमेन, फिर एक डोमेन नीचे हो गया, फिर इसकी दिशा इस तरह हो गई, फिर एक इस तरह हो गया, फिर ये इस तरह हो गया। तो इस तरह डोमेन, दो डोमेन ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, दो ऊपर की तरफ हो गए, फिर नीचे की तरफ हो गए, फिर दो ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, जिसके कारण इसका जो चुंबकीय गुण है लोह चुंबकीय ठोस की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनका चुंबकीय गुण लोह चुंबकीय ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। इनके उदाहरण जैसे Fe3O4, MgFe2O4, ZnFe2O4, ये इसके उदाहरण। एक होता है लौह प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, एंटी फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरो चुंबकीय, एंटी फेरो चुंबकीय, ये लोह चुंबकीय ठोस के समान ही डोमेन संरचना वाले होते हैं, लेकिन इनमें डोमेन एक दिशा में अभिविन्यासित नहीं होते। इसमें समान संख्या में डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं। जैसे एक डोमेन की दिशा ऊपर की तरफ है, एक डोमेन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो इसके कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसका इसके द्वारा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे। ठीक है। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस जैसे MnO, MnO2, Mn2O3, ये सब कौन से ठोस हैं, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। प्रतिचुंबकीय ठोस चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय ठोस दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। प्रतिचुंबकीय ठोस में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, युग्म के रूप में होते हैं, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अनुचुंबकीय ठोस में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। प्रतिचुंबकीय ठोस में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, जिसके कारण ये प्रतिकर्षित होते हैं। जबकि अनुचुंबकीय ठोस में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान, जिसके कारण ये दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय ठोस जैसे C6H6 बेंजीन है, NaCl है, ये कैसे ठोस है? प्रतिचुंबकीय ठोस। H2O भी प्रतिचुंबकीय ठोस होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। H2O भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। कौन कौन है? C6H6 NaCl, H2O लिक्विड होता है लेकिन ये प्रतिचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय ठोस जैसे Cr+3 के, Fe+3 के और Cu+2 के जो लवण होते हैं वो सब क्या होते हैं? अनुचुंबकीय ठोस होते हैं। लौह चुंबकीय ठोस, देखो इन तीनों में लौह चुंबकीय, लघु लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, तीनों की डोमेन संरचना होती है, ठीक है। तीनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीनों में ही कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? अयुग्मित। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लौह चुंबकीय ठोस चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें सभी डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। जैसे Fe है, CONI, CrO2, ये सब लौह चुंबकीय ठोस होते हैं। लघु लौह चुंबकीय ठोस, लघु लौह चुंबकीय ठोसों में भी डोमेन संरचना होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि डोमेन समांतर व प्रति समांतर क्रम में असमान रूप से अभिविन्यासित होते हैं। असमान रूप से, यानी ये दो की दिशा ऊपर की तरफ, एक की दिशा नीचे होगी, फिर दो की ऊपर होगी, फिर एक की नीचे होगी, फिर दो की ऊपर होगी। इस तरह ये इनका कुछ चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, यानी ये लौह चुंबकीय ठोस की अपेक्षा दुर्बल चुंबक होते हैं। लौह चुंबकीय ठोस की तुलना में कम चुंबकीय आघूर्ण होता है इनका, क्योंकि इसमें सभी एक ही दिशा में विन्यासित हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है जैसे Fe3O4, इसका मुख्य एग्जाम्पल है MgFe2O4। प्रतिलौह चुंबकीय ठोस की भी डोमेन संरचना होती है, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि डोमेन जो होते हैं वो समान रूप से समांतर व प्रति समांतर क्रम में अभिविन्यासित रहते हैं, समान रूप से, यानी एक ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, इस तरह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो ये होता है प्रतिलौह चुंबकीय ठोस। प्रतिलौह चुंबकीय ठोस के उदाहरण जैसे NNO, NNO2, FeO, Mn2O3, ये सब कैसे ठोस हैं? प्रतिलौह चुंबकीय ठोस।